कि वो करके आई जब सिंगार, वो करके आई जब सिंगार, वो करके आई जब सिंगार, जो देखा उसको पहली बार दीवाना हो गया हो, दीवाना हो। एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर आता है और एक बच्चे से बुलाकर पूछता है कि बेटा बताओ राम का धनुष किसने तोड़ा था? राम का धनुष राजा जनक ने तोड़ा था। बच्चे ने कहा सर मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो सोचता है कि यहाँ की पढ़ाई क्या है, स्कूल की तालीम क्या है। वो टीचर के पास जाता है, पूछता है आप बच्चे को क्या पढ़ाते हो? मैंने उससे पूछा कि बताओ बेटा राम का धनुष किसने तोड़ा था? बच्चा बोलता है मुझे नहीं मालूम। तो टीचर कहने लगा बच्चा बड़ा शरीफ है, उसने नहीं तोड़ा होगा। उसे बड़ा गुस्सा आया। वो हेड मास्टर के पास पहुंचा और कहने लगा क्या आप क्या पढ़ाते हो? आपका स्कूल कैसे चल रहा है बताइए। बच्चे से पूछा कि राम का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा कहता है मुझे नहीं मालूम। टीचर से पूछा, टीचर कहता है बच्चा बड़ा शरीफ है। तो हेड मास्टर कहने लगा कि सर आप बिगड़िए नहीं, मैं अपने खर्च से बनवा दूंगा, उन दोनों ने यकीनन नहीं तोड़ा होगा। तो ये हमारा एक मैसेज भी है इसमें। और थोड़ा सा हाज़रीन आप चेहरे पे मुस्कुराहट तारी हुई कि रूस जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो, और प्यार से काटती हो जब दांतें बिल्कुल आरा मशीन लगती हो। जोरदार तालियां जनाबे असलम गोरखपुरी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं पीछे बैठ के ये देख रहा था कि इधर और इस तरफ के लोग ज्यादा हमको उपजाऊ लग रहे थे, लेकिन ये लाइन बड़ी खामोश थी। अब ये देखना है कि इधर उपजाऊ है इधर या इधर। देखिए अभी तक आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुने हैं, बहुत अच्छे। आपको काफी दिमाग लगा के सुनना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए मेरे शेर में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद दिमाग नहीं है। ताली बजाओ ही ना करो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी ज़ौक जरवली कह रहा था कि असलम सर ने मुझे बायोलॉजी पढ़ाया है। अब जो समझदार लोग होंगे वो जान लेंगे। अब ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री, समझ गए ना। ये 6 क्लास में जब आया हमारे इंटर कॉलेज में, तो एक मैडम पढ़ा रही थी, एकदम नई नई ट्रांसफर होके आई थी, अनमैरिड थी। इनसे पूछा कि बेटा सच और वहम में क्या फर्क है? तो ज़ौक ने कहा मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं, ये सच है, लेकिन मैं छोटा बच्चा हूँ, ये आपका वहम है। अच्छा है भाई, अरे वाह वाह क्या कहना भाई, वाह वाह वाह, एक जुमले से मजा बन गया भाई, वाह 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 वाह, क्या कहना। अर्ज क्या है, अभी हमारे नाज़िमे मुशायरा जो कि अल्लाह ने जितना दिल का इनको हैंडसम बनाया है, उतना सूरज से भी हैंडसम बनाया है। इनके वेलकम में एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं अब इन्होंने आरा मशीन और आस्तीन और पता नहीं कौन कौन चीन सब कह दिया। शेर हो गया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने भी शेर कहा। दादा बैठ जाओ। मेरी बीवी हसीन लगती है। वाह वाह वाह, मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम महजबीन लगती है।
देखिए मैं किसी को कह तो सकता नहीं हूँ, हालांकि तमाम बीवियां बैठी हैं। मेरी बीवी, अब बाकी आप समझदार हो, समझो। मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम महजबीन लगती है, और जब 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 भी कहता हूँ आओ प्यार करें, तब उसे लेटरीन लगती है। अरे वाह वाह, दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही मेरे पढ़े दोबारा, ठीक है, ये हमारे बच्चे लोग कह रहे हैं दोबारा, और मैं इन छोटे छोटे बच्चों से बता दूं कि दोबारा में हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है। अर्ज क्या है, देखो ऐसा है बेटा, ये जितने भी हमारे भाई बच्चे और जवान और हमारे भूतपूर्व जवान, अरे भूतपूर्व जवान का ये जवान नहीं रहे होंगे, अरे आप भी जवान रहे होंगे। हाँ, अर्ज क्या है, मैं ये डाइस के सामने पे हमारे जो शोरा बैठे हुए हैं, शायरात हैं, और आप हमारी अदालत है, मैं इस अदालत में माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ पढ़ूंगा सच पढ़ूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं पढ़ूंगा। वाह, अर्ज क्या है कि छूट सकता नहीं, सुनिएगा भाई साहब, छूट सकता नहीं साबुन से वो धब्बा हूं मैं। देखिए, अरे जलील भाई, रियली आई वेलकम टू यू। ये हमारे, अच्छा सेम टू यू। एक नेताजी अपने नौकर को गाली दे रहे थे, तुम बहुत कमीने हो, गधे हो, बेवफा हो, फरेबी हो, तो वो नौकर मुस्कुरा के कहा सेम टू यू। क्या फायदा उठाया भाई, वाह 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 वाह। अरे ये बड़ा राज छुपा है सेम टू यू में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जलील भाई, छूट सकता नहीं साबुन से वो धब्बा हूं मैं, और गिर के संभले ना कोई जिसमें वो गड्ढा हूं मैं। और शायरी 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 जो भी सुनी आपने इस डाइज से, वो सभी शेर मियां लौंडे हैं, अब्बा हूं मैं। वाह वाह। देखिए, मैंने माइक पे कसम खाई थी, आपको याद होगा, हालांकि यहाँ बड़े मोतबर शायर बैठे हुए हैं, मैंने कहा था जो कुछ पढ़ूंगा झूठ पढ़ूंगा, है ना। अर्ज क्या है कि एक बार मेरी बीवी ने कहा मैं भी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। दोस्तों, शेर हो गया, आप तक पहुंचा रहा हूं बेटा, तुम्हारी आंटी ने क्या कहा। वाह वाह। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, जो बूढ़ी, भाई साहब देखिएगा, अल्लाह आपका बचाव है, हम तो नहीं बच पाए।
अल्लाह आपको बचा ले। जो बूढ़ी औरतें जाती है ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर 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 वाह भाई मैं इन बच्चों के हौसले की दाद मैं दे रहा हूं और मैं ताली बजा रहा हूं इन बच्चों के हौसले की। मैं मगर कह रहा था, ये तालियां बजा रहे थे। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। वाह वाह, आहा क्या कहना भाई, वाह वाह। वाह वाह, ये दोबारा पढ़ रहा हूँ। क्यों बेटा, पढ़ दे दोबारा, बजाओ ताली फिर। वाह वाह, अरे वाह, ये मेरे पहचान के हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ इससे बड़ी नोट इनके पास नहीं थी। वाह अच्छा सुनो भैया, आपने हुक्म दिया है, देखिए आपके लिए मैं आया हूँ। ये मेरी हैसियत नहीं है कि आपका हुक्म मैं टाल सकूं, आपका हुक्म सर आंखों पे है। अर्ज क्या है कि जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर असलम, है मकसद इनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना, मगर मगर ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। और दोस्तों एक सच्ची बात बताऊं, मैंने भी एक लड़की से थोड़ा रोमांस करना चाहा तो क्या जवाब मिला देखिएगा। हाँ नौजवानों, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। अर्ज क्या है कि देखा जो नाज़नीन, देखा जो नाज़नीन, देखा नाज़नीन, तबीयत मचल गई। देखा जो नाज़नीन, तबीयत मचल गई, और शैतान हुआ सवार तो नीयत बदल गई। और जाकर के उससे बोला कि आई लव यू डार्लिंग, वो भाईजान बोल के झट से निकल गई। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। अर्ज क्या है कि एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ रहा हूँ शेर। ये देखिए बेढब साहब तशरीफ फरमा है। बेढब भाई, हाँ एक बार बेढब भाई दोनों लोग लखनऊ गए थे। अच्छा, इनकी मोहतरमा जो सूट पहने हुए थी उस पे जहाज ही जहाज बने हुए थे। तो मैं देखने लगा तो उन्होंने कहा, असलम जी आप इतना घूर के मेरा सूट देख रहे हैं, क्या पहले जहाज नहीं देखा? तो मैंने कहा नहीं, जहाज तो बहुत देखा, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा आज देख रहा हूँ। अर्ज क्या है कि दोस्तों छोड़ तो देता, ये नेता की
अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे भाई साहब ने कहा कि एक, तो वो मैं सुना दूंगा अभी। मैं एक सच्ची बात और आपसे कहना चाहता हूँ, छोड़ तो देता। ए बेटा, अरे बैठ जाओ ऐसा जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। हाँ बैठ जाओ, तालियां बजाइए, शेर पढ़ता हूं। छोड़ तो देता, जाने कब उसको छोड़ तो देता, जाने कब उसको, मुझ पे मरती अगर नहीं होती। छोड़ तो देता, जाने कब उसको, मुझ पे मरती अगर नहीं होती। और चूम 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 लेता गुलाबी होठों को, नाक बहती अगर नहीं होती। नाक बहती अगर नहीं होती, नाक बहती अगर नहीं होती। तीन है और ये बड़ा नाजुक वक्त है, लेकिन अर्ज क्या है कि दोस्तों, मैं एक मशायरे में गया था, वहां पे एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे दोस्त, हमारे भाई ने मुझे मेरी इज्जत अफजाई की, मेरा हौसला बढ़ाया। बच्चों, मैं एक सही बात कह रहा हूं। मैं थोड़ा कस्बे में टहल रहा था, एक शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में मैं खड़ा होकर देखने लगा, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा योगा हो रहा है। तो हमने कहा नाजिम साहब, मैंने कहा ये योगा से क्या होता है? तो कहा योगा में ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे झुक जाओ, ऐसे लेट जाओ। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहा सेहत बनती है। तब मैंने कहा, अगर जो मैंने उनको जवाब दिया, अगर ये वाकई मैंने मेहनत किया है, तो आप सब लोगों की दुआ चाहता हूँ। वाह वाह, और डाई क्या कहने पड़े भाई, हम तक दोस्त है भाई असलम भाई। वाह दुआ चाहता हूँ, अगर मैंने मेहनत किया है, शेर हो गया है, तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। तनवीर भाई, मैं बहुत गौर से आपको मैंने सुना है, तो मैंने कहा हम अहले अक्ल हैं। ए भैया, अरे भाई साहब, हम अहले अक्ल हैं। देखिए, अब शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हंसाना तो आसान है, शेर पढ़ना, जो हमारे ये गजल के शोरा जिन्होंने शेर पढ़ा, वाकई वो क्या ज़ौक़ ने एक बार किसी बड़े शायर का है, मुझे सुनाया था, समझ लो एक मिट्टी को बशर करना है, क्या है वो शेर? हाँ, तो बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। थोड़ा आप इस बात को मेरी ये शेर सुन लीजिएगा। अर्ज क्या है कि तब मैंने उनसे कहा हम अहले अक्ल हैं। उस योगा के शिविर वालों से मैंने कहा हम अहले अक्ल हैं। वाह 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 वाह। हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही काम करते हैं। हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही काम करते हैं। किसी दुनियावी हलचल में कभी उलझा नहीं करते। और सेहत अल्लाह की नेमत है, वो चाहे जिसे दे दे। नमाजें पढ़ने वाले तो कभी योगा नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, क्या मैसेज है भाई, वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम है भाई, वाह 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 वाह। और लास्ट में एक मैं आपको अवधि में
कुछ लाइनें दे रहा हूं। हमारे यहाँ एक जुबेर भाई हैं, तो वो रमजान शरीफ आता है तो अफ्तारी की दावत छोड़ते नहीं है और रोजा एक भी नहीं रखते। तो जब उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा साल भरे बस ईद मस्जिद जायज है, राज ये पोशीदा का आप जाहिर हो जाए। साल भरे बस ईद मस्जिद जायज है, राज ये पोशीदा का आप जाहिर हो जाए। और रोजा नमाजें सब तो छोड़े बैठे नहन का भी इफ्तारी छोड़ी काफिर हो जाए।